Hello students, welcome back to the channel Learn with Nigar. So in the previous video we have started the chapter Health and Hygiene. ठीक है, हम लोग क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट किए थे आईसीएसई के लिए हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो टू टाइप्स के डिजीज़ होते हैं वो हम लोग ने पढ़ा था। तो आज हम लोग फिर से ये चैप्टर रिज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ठीक है। क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? ऐसा डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज जो कि किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किससे होता है? डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक मिनट, यहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। सो अब जो ये है जो कि हमारे बॉडी में एंटर करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कहाँ करता है? बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और वो क्या देता है हमें? डिजीज़, ठीक है। क्या हो जाता है जिससे हम लोग को डिजीज़ हो जाती है, ओके। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ किससे होता है? डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमें डिजीज़ देता है, विच कॉजेज डिजीजेस। सो अब इनका क्या है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे अभी कि हमारे बॉडी में ये एंटर कैसे होते हैं, ओके। सो जो एंट्री, मोड ऑफ एंट्री बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है। एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? पहला जो होता है वो होता है थ्रू एयर वी ब्रीथ। सेकेंड होता है वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड, ठीक है। तो पहला क्या है? जो हम लोग क्या करते हैं, जो हवा हम लोग एयर जो ब्रीथ कर रहे हैं उसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे, हम इनहेल कर लेते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में प्रेजेंट होता है, जो हमारे नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमें डिजीज़ कॉज करता है। दूसरा जो है वाटर और फूड के थ्रू, जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं, अगर पानी जो है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है वी शुड ड्रिंक अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर और अ हेल्दी वाटर, क्योंकि जो वाटर होता है उस वो अगर कंटामिनेट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो हमें क्या होगा? डिजीज़ हो सकता है। या फिर अगर हम जब जो कोई भी फूड खा रहे हैं तो फूड में क्या होता है, जब बहुत दिन का फूड हो जाता है या फिर फूड जो होता है वो अच्छे ऑयल से या फिर अच्छे मटेरियल से, आइटम से, इंग्रेडिएंट से नहीं बना हुआ होता है, तो दैट कॉजेज व्हाट? अ डिजीज़ इन आवर बॉडी। तो ये दो हो गया कि एयर के थ्रू होता है और वाटर के थ्रू होता है या फिर फूड के थ्रू होता है। एक थर्ड जो है दैट इज़ स्किन, ठीक है। स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में थ्रू द स्किन भी हम लोग के बॉडी में क्या जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि स्किन के थ्रू भी कैसे जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो एक जो कॉमन डिजीजेज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बींग्स को कॉज हो रहा है उसका चार्ट है, तो वो मैं आपको
इस वीडियो के लास्ट में उसका फ़ोटो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। और जो भी मैं अभी लिख रही हूँ आप उसे नोट्स की तरह प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। और जो फ़ोटो है कॉमन डिजीज़ेस का, कि कौन सा, जैसे कॉमन कोल्ड है उसका सिम्टम्स क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, तो वो सब क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड हो जाएगा। तो जो अब ये है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक होता है इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ओके, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, okay. So first one is direct and second one is indirect transmission. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होता है उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट मतलब कोई भी पर्सन के थ्रू कांटेक्ट में या कोई भी सॉइल के थ्रू या स्किन के थ्रू कांटेक्ट में आके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी में आ जाता है। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली आता है। तो चलिए पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो पहला होगा डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू स्किन से स्किन में, ठीक है। कैसे होता है, स्किन टू स्किन, ओके। और क्या होता है, जो डिजीज़ ट्रांसमिटेड होता है, जो भी डिजीज़ ट्रांसमिट हो रहा है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे कि उसमें क्या है हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख लेना, लेप्रेसी, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन में हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस। पता होगा कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हम लोग को ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, जो कि है पहला डायरेक्ट कांटेक्ट। तो दूसरा जो आएगा वो होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीज कर रहा है या बोल रहा है या स्पिट कर रहा है, कफ कर रहा है, कफिंग हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़, ठीक है, वाइल कफिंग और वाइल स्नीजिंग, वाइल स्पीकिंग, वाइल स्पिटिंग। तो ये सब अगर उसको कोई कॉमन कोल्ड है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो अगर वो स्नीज कर रहा है तो सामने वाले पर्सन को भी चांसेस है कि वो वायरस, वो बैक्टीरिया उसमें दूसरे पर्सन में भी, जो हेल्दी पर्सन है उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा और वो उसको कंटामिनेट कर देगा, जो कंटामिनेट मतलब कि दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल हो सकता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो कॉमन कोल्ड से मतलब उसका एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। अब कांटेक्ट होता है सॉइल के थ्रू। दूसरा क्या है, कांटेक्ट विथ सॉइल, ठीक है। सॉइल के थ्रू कैसे हो रहा है, जो डिजीजेज है जो ट्रांसमिट कर रहा है किसके थ्रू, सॉइल कांटेक्ट के थ्रू, जैसे कि टेटनस, ठीक है, और माइकोसिस, ये सब क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे, टेटनस, ठीक है। तो ये सब किसके हो रहा है, किसके कांटेक्ट के थ्रू में आके, हम लोग अगर सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सॉइल में क्या है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो जो हमारे डायरेक्टली कहा जा रहा है, हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है और बॉडी से हम लोग को क्या हो रहा है, डिजीज़ कॉज हो रही है, ठीक है।
And the last one in this direct transmission is entry through skin. अब स्किन के थ्रू कैसे एंट्री होगा? फोर्थ वन इज एंट्री थ्रू स्किन. ओके, स्किन के थ्रू कैसे एंट्री हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कभी कभी स्किन में, जैसे कि रेबीज वायरस इज इंट्रोड्यूस बाय द डॉग बाइट. ओके, तो रेबीज क्या होता है? जैसे डॉग, कोई भी अगर डॉग बाइट किया तो रेबीज वायरस जो है वो डायरेक्टली स्किन में हम लोग के ट्रांसफ़र हो जाता है, एंट्री ले लेता है. हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो क्या होता है? निडल्स के थ्रू या फिर सिरेंजेस के थ्रू, जो कंटामिनेटेड होता है निडल्स और सिरेंज, उसके थ्रू हम लोग को हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है. तो इसमें एंट्री थ्रू स्किन में एग्जांपल आप ले सकते हैं रेबीज वायरस बाय डॉग बाइट, जो हम लोग की बॉडी में तुरंत स्किन के थ्रू एंटर कर जाता है. अब ये जो यहाँ तक था ये फोर्थ हम लोग ने पढ़ा. फर्स्ट वन वाज डायरेक्ट कांटेक्ट, सेकेंड वन वाज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, थर्ड वन वाज कांटेक्ट विद सॉइल एंड द फोर्थ इज एंट्री थ्रू स्किन. ये हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन की, डायरेक्टली कैसे हम लोग के बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरस बैक्टीरिया जो भी होता है वो कैसे बॉडी में डायरेक्टली एंटर करता है. अब जो बात करेंगे वो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की. अब जो दूसरा होगा वो होगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इसमें जो है बहुत सारा वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म इंक्लूडेड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में. ठीक है, लेकिन एक ट्रेडिशनल फाइव एफ्स होता है. ठीक है, 5 एफ्स का क्या मतलब होता है? फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड द लास्ट वन इज फ्लूइड. तो ये क्या है? इससे ट्रांसमिशन होता है. तो ये ध्यान में रखना है कि फ्लाइज के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू, फोमाइट्स के थ्रू, फूड के थ्रू और फ्लूइड के थ्रू, दीज आर द 5 एफ्स. ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन इज पॉसिबल. तो पहला जो है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू वाटर एंड फूड. तो वाटर और फूड से कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है? फर्स्ट वन इज transmission of microorganisms through water and food. ठीक है, तो जो भी ट्रांसमिट होता है, जैसे डिजीजेस हो जाएगा उसमें एक्यूट डायरिया हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा, कॉलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, या फिर फूड पॉइजनिंग. ठीक है, इंटेस्टाइनल जो भी पैरासाइट्स होता है ऑल आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड. जो भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है वो किससे ट्रांसमिट हो रहा है? बाय फूड एंड वाटर. ठीक है, तो ट्रांसमिशन जो हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू वाटर एंड फूड, अगर ख़राब पानी पी रहे हैं या ख़राब खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कितना सारा हमें डिजीज़ हो सकता है, बीमारी हो सकता है. कॉलेरा हो सकता है, कॉलेरा. ठीक है, फूड पॉइजनिंग, हो सकता है, टाइफाइड है ना, डायरिया हो जाएगा. ये सब क्या है? ख़राब पानी और खाना खाने से जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे में ये सब डिजीजेस हो सकती हैं. कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, डायरिया. ठीक है,
दूसरा है ट्रांसमिशन बाय ब्लड। अब ब्लड से कैसे ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड इज, डू नॉट कंफ्यूज, आई एम राइटिंग सेकेंड है, सो दैट मीन्स इनडायरेक्ट में जो सेकेंड है, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिशन बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है। मलेरिया का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। मलेरिया में क्या होता है, जो हमें क्या करता है, मॉस्किटो, इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट नहीं सॉरी मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो बाइट से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है ना। तो जो मलेरिया है, जो मॉस्किटो बाइट होता है, अगर हमें बाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन किससे हुआ, ब्लड से हुआ, है ना। या फिर एक और एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, दूसरा लिख सकते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी, ठीक है। पहला है मलेरिया और हेपेटाइटिस बी आर एग्जाम्पल्स किससे, ब्लड, जो ट्रांसमिशन होता है ब्लड का। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया कि कम्युनिकेबल, पहले क्या पढ़ाया मैंने कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, ठीक है, कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है उसमें मोड क्या क्या है, कि कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे हमारे बॉडी में आ रहा है। तो दो टाइप पढ़ा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसमें भी बहुत सारा पार्ट्स था। अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस पढ़ेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।